हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं हरियाणा की नदी, झीलें, बांध के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एचएससी बार बार पूछती है। पहला क्वेश्चन है, मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? मेवात में, भिवानी में, कुरुक्षेत्र में, महेंद्रगढ़ में। तो मारकंडा नदी जो प्रमुख रूप से कुरुक्षेत्र में बहती है। मारकंडा नदी का जो प्राचीन नाम था वो अरुणा था, अरुणा। और ये घग्गर नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? घग्गर नदी की है सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? कोटला झील, चिल्का झील, दमदमा झील, खलीलपुर झील। तो चिल्का झील, चिल्का झील जो है वो हरियाणा की झील नहीं है। चिल्का झील है उड़ीसा की, उड़ीसा की। कोटला झील, कोटला झील कहाँ है? मेवात में। कोटला झील कहाँ है? मेवात में है। दमदमा झील जो है ये भी गुड़गांव में है, गुड़गांव में। और खलीलपुर झील भी कहाँ है? गुड़गांव में है। अगला क्वेश्चन है, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियाँ से, मेवात की पहाड़ियाँ से, यमुनोत्री हिम नदी से, या इनमें से कोई नहीं। तो मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियाँ से निकलती है और यह हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास, नाहन के पास से निकलती है। और मारकंडा नदी का जो प्राचीन नाम जो है वो अरुणा, अरुणा, अरुणा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? सरस्वती, घग्गर, यमुना, मारकंडा। यमुना नदी जो है वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती। बाकी तीनों नदी सरस्वती, घग्गर, मारकंडा, ये तीनों नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? सरस्वती नदी, घग्गर नदी, यमुना, साबी। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो मध्य सीमा बनाती है वो यमुना नदी। और साबी नदी है वो दक्षिण क्षेत्र को प्रभावित करने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है, सदा बहने वाली नदी कौन सी है? साबी, मारकंडा, यमुना, सरस्वती। सदा बहने वाली नदी यमुना। यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? सरस्वती, यमुना, दृश्यवती, या कृष्णावती। तो चोटांग नदी का ऋग्वेद काल में दृश्यवती, क्या नाम है? दृश्यवती। अगला क्वेश्चन है, सोनानगर किस कारण से प्रसिद्ध है? झीलों के कारण, गर्म पानी के कुंड के कारण, बाग बगीचे के कारण, आधुनिक भावनाओं के कारण। तो सोना कुंड जो है वो गर्म पानी के कुंड के कारण जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले में बना हुआ है? फरीदाबाद में, महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में, भिवानी में। तो फरीदाबाद में बना हुआ है अरावली गोल्फ मैदान। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी, अरावली गोल्फ कोर्स की स्थापना की तरह। अगला क्वेश्चन है, जुई नहर द्वारा प्रमुख किस जिले में सिंचाई होती है? सोनीपत में, भिवानी में, कुरुक्षेत्र में, सिरसा में। तो जुई नहर के द्वारा भिवानी जिले में सिंचाई होती है, जो भिवानी का जो उच्च क्षेत्र है ना उसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? साबी नदी, इंदौरी नदी, दोहन नदी, चेनाब नदी।
तो चेनाब नदी। चेनाब नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसको भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं? भिवानी में, अम्बाड़ा में, पलवल में, करनाल में। तो भिवानी में, ऑप्शन ए। और भिवानी की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1972 को भिवानी और सोनीपत की। अगला क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मेवात की पहाड़ियाँ, बांगर की पहाड़ियाँ, यमुना की पहाड़ियाँ, मार्शल की पहाड़ियाँ। तो मेवात की पहाड़ियाँ को अरावली की पहाड़ी का दक्षिणतम रूप से नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? भिवानी, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद। तो ऑप्शन सी, गुरुग्राम सबसे अधिक साक्षरता वाला है। और सबसे कम साक्षरता वाला पूछ ले जाए तो मेवात। अगर पुरुषों में सबसे अधिक पूछ ले जाए तो रेवाड़ी पुरुषों में। और पुरुषों में कम पूछ ले जाए तो मेवात। और स्त्री में पूछ ले जाए सबसे अधिक तो गुड़गांवा और सबसे कम मेवात। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? ताजेवाला, करनाल, शालावास, भाखड़ा नंगल। तो ऑप्शन ए, ताजेवाला से पश्चिम नहर निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायत राज अधिनियम वर्ष में जारी किया गया था? 20 अप्रैल 1994, 22 अप्रैल 1994, 21 अप्रैल 1994, 23 अप्रैल 1994। तो 22 अप्रैल 1994 को। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक नगर रानियां किस जिले में है? हिसार में, पंचकुला में, सिरसा में, भिवानी में। तो रानियां जो नगर है वो किस जिले में है? सिरसा जिले के अंदर है। और सिरसा जिला जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के दक्षिण में नूह के पास अरावली से निकलने वाली नदी कौन सी है? कृष्णावती नदी, इंदौरी नदी, अंशमती नदी, टांगरी नदी। तो इंदौरी नदी जो है हरियाणा के दक्षिण के नूह के पास से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, कोलिमा के नेत्रों से निकलने वाली हरियाणा की कौन सी नदी है? दोहन नदी, टांगरी नदी, सरस्वती नदी, घग्गर नदी। तो कोलिमा के नेत्र से निकलने वाली जो नदी है वो दोहन नदी की लंबाई जो है इसकी 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर है। यह नदी जो भृगु ऋषि की पत्नी के नेत्र से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के दक्षिण भाग की प्रमुख नदी कौन सी है? दोहन नदी, घग्गर नदी, शाबी नदी, यमुना नदी। तो शाबी नदी, ऑप्शन सी। जो शाबी नदी है हरियाणा के दक्षिण भाग को प्रभावित करने वाली जो है ये नदी है शाबी नदी। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा की कौन सी सीमा के पास बहती है? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। तो यमुना नदी जो है पूर्वी सीमा के बहती है। यमुना नदी जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। और ये जो यमुना नदी है हरियाणा के 6 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस नदी पर ओट्टो बैराज बांध बना हुआ है? यमुना नदी, घग्गर नदी, मरकंडा नदी,
शाबी नदी। तो ओट्टो जो बैराज बांध है वो किस नदी पर है? वो घग्गर नदी पर। और घग्गर नदी एक मौसमी नदी है। कैसी नदी है? मौसमी नदी। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी की सहायक नदी जिस पर किस बांध के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है? केन नदी, टोंस नदी, अंशमुती नदी, अरुण नदी। तो ऑप्शन बी टोंस नदी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का ताप्तीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? पानीपत, कैथल, झज्जर, हिसार। तो ऑप्शन ए पानीपत। पानीपत जो ताप्तीय विद्युत परियोजना है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1979 को की गई थी पानीपत ताप्तीय विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम ताप्तीय मेगा परियोजना कौन सी है? पानीपत ताप्तीय विद्युत केंद्र, महात्मा गांधी ताप्तीय विद्युत केंद्र, राजीव गांधी ताप्तीय विद्युत केंद्र, नाभिकीय विद्युत केंद्र। तो ऑप्शन सी राजीव गांधी ताप्तीय विद्युत केंद्र। इसकी स्थापना 24 अगस्त 2010 को हुई थी और ये 1200 मेगावाट की है। 1200 मेगावाट की है। महात्मा गांधी कहाँ है? महात्मा गांधी जो है ये झज्जर के अंदर है। महात्मा गांधी झज्जर के अंदर है। और पानीपत ताप्तीय विद्युत परियोजना इसकी स्थापना जो हुई थी 1 नवंबर 1979 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलने वाली नदी कौन सी है? शाबी नदी, सरस्वती नदी, दोहन नदी, कृष्णावती नदी। तो ऑप्शन बी सरस्वती नदी जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, मार्कंडा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, शिवालिक की पहाड़ियाँ, नाहन के पास, मोरनी की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन सी नाहन के पास। और मार्कंडा नदी का जो प्राचीन नाम था वो अरुणा। क्या नाम था? अरुणा के नाम से जाना जाता था। और मार्कंडा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? वो है घग्गर की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा की मौसमी नदी कौन सी है? यमुना नदी, मार्कंडा नदी, घग्गर नदी, राखी नदी। तो जो मौसमी नदी है वो घग्गर नदी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना नदी, इंदौरी नदी, गंगा नदी, मार्कंडा नदी। तो हरियाणा की जो प्रमुख नदी है वो यमुना नदी। और यमुना नदी हरियाणा के कितने राज्यों में बहती है? 6 राज्यों में से होकर गुजरती है। तो ये आज के कुछ नदी और बांध से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।